और इस वक्त सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं भारत मंडपम की। भारत मंडपम जहां से G20 का सफल आयोजन हुआ, जहां दुनिया भर के दिग्गज जुटे, जहां अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप मिल गई, जहां से मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का ऐलान हो गया चीन को काउंटर करने के लिए, जहां से पहली बार ऐसा हुआ कि जिस तरीके से सहमति बनी वर्ल्ड लीडर्स की ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर, एक बार फिर से उस भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, ये तस्वीरें आप देखिए, जबरदस्त तरीके से जमावड़ा पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया का। और अब चूंकि सफल आयोजन अपने समाप्ति की ओर, तो एक बार सबका अभिवादन घूम घूम कर स्वीकार करते हुए, और जो मीडिया सेंटर बना हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर, जहां पर देश बल्कि दुनिया के पीएम मोदी जो हैं भारत मंडपम पहुंचे हुए हैं। इसी हॉल में आपको बता दें ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाया गया था 2 दिन तक, सभी जर्नलिस्ट यहां पर। और आप ये देखिए तस्वीरें, लोगों का उत्साह जो है यहां पर साफ नजर आ रहा है। और इसी तरह की तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ पर, किस तरह के लोग यहां पर, आप ये देखिए भारी, आपको जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको यहां पर केवल कैमरे और जर्नलिस्ट नजर आएंगे और उत्साह लोगों का साफ नजर आ रहा है। तो भारत मंडपम की ये तस्वीर, पत्रकारों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी और भावना की आवाज आप सुन रहे थे। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर, जहां पर देश बल्कि दुनिया भर के सभी पत्रकार जुटे हुए थे G20 को कवर करने के लिए। उस मीडिया गैलरी में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। दुनिया के दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। और अब ये देखिए इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से सीधी तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जो मौजूद पत्रकार हैं उनका अभिवादन जहां तक संभव है सबके पास तक जाते हुए, और सबके बीच में एक तरीके से सेल्फी लेने की होड़ भी दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी का अपने बीच होना या अपने आप में एक काफी बड़ा पल होता है। और जो लोग वहां पर काम कर रहे थे, बाहर से जो लोग आए हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी रुक रुक कर प्रधानमंत्री मोदी कर ले रहे हैं। तो दुनिया भर के कैमरे इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को कवर करते हुए G20 का जबरदस्त तरीके से सफल आयोजन, और दुनिया के दिग्गज अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सभी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है, G20 प्रेसिडेंसी की तारीफ की है। भारत मंडपम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित इसलिए हो चुका है क्योंकि यहां से G20 की अध्यक्षता कर भारत ने दुनिया को एक नया संदेश, बदलती दुनिया में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का कद किस तरीके से बढ़ चुका है, इसका संदेश इस भारत मंडपम से दिया गया। भावना किशोर हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख करते हैं। भावना, G20 का सफल आयोजन और उसके बाद पत्रकारों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त यहाँ पर, आपको बता दें, इंटरनेशनल सेंटर में पहुंचे हुए थे, मीडिया सेंटर में। ये तस्वीरें देखिए, सबसे मुलाकात करते हुए देखिए, ये देखिए पीएम मोदी पूरे इस मीडिया सेंटर का जायजा एक तरह से ले रहे हैं कि देखिए भारी संख्या में इस वक्त आपको दूर दूर तक कैमरा नजर आ रहा होगा, और इंटरनेशनल मीडिया की मौजूदगी और उत्सुकता भी बड़े उत्सुक तरीके से इंतजार भी हो रहा था। और ये खुशी देखिए किस तरह की यहाँ पे नजर आ रही है। आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको केवल कैमरे ही कैमरे नजर आएंगे। लोगों की तरफ से जिस तरह का रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिला है वो काफी ज्यादा था। और ये देखिए इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो क्राफ्ट बाजार की ओर बढ़ते हुए, और इसी तरह की भीड़ आप देखिए, ये शायद ही कभी देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ऐतिहासिक है। इतनी बड़ी संख्या, 3000 से ज्यादा जर्नलिस्ट जो हैं, जिसमें इंडियन मीडिया भी शामिल है, वो सभी की मौजूदगी इस वक्त है इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पर। और ये देखिए आज पूरा दिन पीएम मोदी बहुत बिजी थे, कई सारे बायलैटरल मीटिंग्स थे, 12:30 बजे ये समाप्त होता। और ये देखिए ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं इस वक्त सेंटर की। आप तस्वीर देखिए, ये G20 का इंटरनेशनल मीडिया सेंटर तैयार किया गया था, जहां पर लगातार 2 दिन तक ये वर्क स्टेशन पे यहीं पर सारे जो जर्नलिस्ट थे वो काम कर रहे थे, यहीं से लाइव हो रहे थे। और आपको इस वक्त भीड़ जो है, जो क्राउड है, जो क्रेज है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज है, ना ही केवल भारत में बल्कि दुनिया में। और इस बार जिस तरह से G20 एक सफल समिट के तौर पर नजर आया है, कई सारी जो चीजें हैं जो नामुमकिन थी उसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है। और ये सफलता, ये खुशी और ये एक एक्साइटमेंट
आप लोगों की जो नजर आ रही है उन्हें एक झलक पाने की, ये आप देख सकते हो। ये देखिए तमाम सारे मीडिया के लोग हैं यहाँ पर, कई सारे इंटरनेशनल मीडिया के लोग जो है वो बैठे हुए हैं और इसी तरह की भीड़। और अब प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी वो अब मुलाकात करेंगे उन कारीगर, उन आर्टिस्ट से जो देश भर से पहुंचे हुए थे यहाँ पर इस क्राफ्ट बाजार में एग्जीबिशन लगाने के लिए। और जो डेलीगेट्स, जो फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पहुंच रहे थे, उस क्राफ्ट मेले का उन्होंने लुत्फ उठाया, वहां से शॉपिंग की है, तमाम सारी चीजें जो भारत की सभ्यता संस्कृति वहां का एक बड़ा अनोखा झलक जो है वो देखने को मिला है। और आप ये देखिए इस वक्त यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जरूर यहाँ से चले गए हैं दूसरे, अगर बात करें दूसरे जगह पर जहां पर ये क्राफ्ट बाजार है, लेकिन इसी तरह की जो खुशी लोगों की चेहरे पे नजर आ रही थी। जैसे ही पीएम मोदी एंट्री करते हैं उनके चेहरे पे एक चमक, एक खुशी थी कि इतने दिनों से जो सारे लोग जो है G20 के कार्यक्रम में लगे हुए थे, लगातार काम कर रहे थे, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे यहाँ पर जो काम करने वाले स्टाफ हो, डेलीगेट्स हो, डिप्लोमेट्स हो, तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की। और ये तस्वीर देख सकते हैं आप, फिलहाल उन आर्टिस्ट से मिलने गए हैं जो क्राफ्ट बाजार में इस वक्त मौजूद है। और जिस तरह से उन्होंने पूरे 3 दिनों तक लगातार यहाँ पर उस एग्जीबिशन में रहे और साथ ही साथ बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स जो आए हुए थे वहां से उन्होंने शॉपिंग की है। और भारत की एक अनोखी झलक, जो भव्यता है, जो जिस तरह की संस्कृति और सभ्यता हमारे देश की है, उसे वहां पर देखा है। और कई सारी चीजों को, बहुत सारी चीजें जो खरीदी गई हैं, हमने देखा है कि किस तरह से जो बाहर से आए हुए लोग थे वो कह रहे थे ये चीज कि हमें इन चीजों को देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है, हमने बहुत सारी शॉपिंग की है, चाहे वो ज्वेलरी हो, साड़ी हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, आर्ट हो, पेंटिंग हो, तमाम सारी चीजें। अब पीएम मोदी उन लोगों से मुलाकात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त अब समिट की समाप्ति तो हो चुकी थी 12:30 बजे तक, लेकिन सभी को इंतजार था कि पीएम मोदी कब पहुंचेंगे, क्योंकि दोपहर से जब ये पता चल गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं, उसके बाद मीडिया का जमावड़ा लगा, उसके बाद बहुत भीड़ और काफी बेसब्री से सभी को इंतजार था। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं, सबसे मुलाकात करते हैं और अब यहां से वो जा चुके हैं। जी बिल्कुल, क्राफ्ट बाजार की ओर 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। भावना लगातार इंटरनेशनल मीडिया सेंटर जो कि भारत मंडपम का है वहां पर मौजूद है। भारत मंडपम जिस तरीके से एक बड़े इतिहास का, स्वर्णिम इतिहास का गवाह बना है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी और कई सारे भारत ने इतिहास इसमें लिखे हैं। सब कुछ जिस तरीके से भावना जिक्र कर रही थी, भावना, प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग खास अंदाज भी है कि वो कई बार लोगों को सरप्राइज करते हैं, लोगों के बीच पहुंचकर, साथ ही जो लोग काम करते हैं उनसे उनका हालचाल लेते हैं। इसीलिए शायद वो अचानक से प्रेस गैलरी में आ गए। फिर इसके बाद जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं, जहां पर क्राफ्ट मार्केट है वहां पर जा रहे हैं, जो अलग अलग स्टेट के लोग पहुंचे हुए हैं जो क्राफ्ट का काम करते हैं, उनके बीच वो जा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का एक अंदाज जो उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करता है। बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा है कि ये पीएम नरेंद्र मोदी का अंदाज बिल्कुल अलग है। आपको याद होगा कि किस तरह से रिपब्लिक डे के मौके पे भी जो लोग तैयारी करते हैं, जो साज सजावट करते हैं, उन स्टाफ मजदूरों से भी वो मिलते हैं और बातचीत करते हैं। किस तरह से यही पीएम का अंदाज, और जिस तरह से प्रेस गैलरी में आपने देखा होगा कि भारी तादाद में, हजारों की संख्या में सब जर्नलिस्ट मौजूद थे, उनसे आते हैं, वेव करते हैं और एक चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ मुलाकात करते हैं। सब उनको, अगर बात करें तो सभी उनको मुबारकबाद देते हैं एक सफल G20 समिट के लिए, जो 2 दिन तक काफी हेक्टिक शेड्यूल था। आपने देखा होगा कि सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6:30 बजे के बाद वो राजघाट पहुंचे, सभी जितने भी लोग आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष देशों के, उनसे मुलाकात की। वहां पर महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि देने के बाद वो सीधा फिर मंडपम पहुंचते हैं, तमाम बायलैटरल मीटिंग्स होते हैं, तमाम चीजों पे बातचीत होती है, चर्चा होती है। उसके बाद पीएम मोदी सीधा आते हैं यहां पर उन लोगों से मुलाकात करने जो पिछले 3 दिनों से इस इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, बता दें कि यहां पर 2 सेंटर तैयार किए गए हैं, एक मीडिया इंटरनेशनल सेंटर और दूसरी तरफ ये क्राफ्ट बाजार लगाया गया है। देश के तमाम, अगर बात करें तो सम्मानित आर्टिस्ट जिनको अवार्ड मिल चुका है, कुछ पद्मश्री है, कुछ नेशनल अवार्ड से नवाजे गए हैं, वो आर्टिस्ट यहां पहुंचे हुए थे जिनकी आर्ट पेंटिंग्स की दूर तक, आज अगर बात करें तो दुनिया के जिस तरह से ताकतवर लोग एक मंच के नीचे, एक मंच पर नजर आए हैं, तमाम सारे डेलीगेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स पहुंचे हुए थे। उन्होंने उन चीजों को देखा है, भारत की संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म की जो बात करते हैं उसकी जीती जागती तस्वीर पूरी दुनिया ने आज इस बार भारत की G20 जिस तरह से हुआ उसको देखा है, उसे महसूस किया। और वो जो अलौकिक छवि है वो यहां से वो वापस लेके गए हैं। बहुत सारे विदेशी मेहमान अब वापस जा चुके हैं, लेकिन जो वो लेके गए हैं वो यहाँ की तस्वीर है। एक चीज भावना मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप 2 दिन लगातार वहां पर मौजूद रही हैं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में, भारत के दूसरे देशों के मीडिया के लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। दुनिया के दिग्गज नेताओं ने कैसे प्रधानमंत्री मोदी भारत की तारीफ की है, भारत मंडपम की तारीफ की है, G20 प्रेसिडेंसी की तारीफ की है। मीडिया के जो लोग दूसरे देशों से आए हुए थे वो क्या चर्चा कर रहे थे? अगर उनकी आपसी बातचीत अगर आपने
सुनी हो, आपने क्या निष्कर्ष निकाला, उनके बीच में किस तरीके की चर्चा? बिल्कुल, आपको बता दें कुछ लोगों से हमने बात भी की और आपने सुना भी होगा किस तरह से बात करें अमेरिकन मीडिया हो चाहे रशियन मीडिया हो, उन्होंने कहा कि हम पीएम नरेंद्र मोदी के फैन हैं। अब इस वर्ड को समझिए कि फैन होना बहुत बड़ी बात होती है। ग्लोबल लीडर के तौर पर जो पीएम मोदी का कद है वो काफी ज्यादा है। पहले भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत कम सुनाई देती थी। लेकिन अब जिस तरह की व्यवस्था G20 समिट में की गई थी वो शायद ही पहले कहीं देखने को मिली हो। और जिस तरह की तैयारी थी, आपको बता दें लंबे वक्त से तैयारी हो रही थी। और यहाँ पर जो लोग खास तौर पे सबसे ज्यादा लोगों ने जो भारतीय व्यंजन का लुत्फ उठाया है, यहाँ पर तमाम सारी जो चीजें हैं, अगर जिस तरह हम बात कर रहे थे क्राफ्ट बाजार की, वो काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही। राकेश, मैं बार बार उस चीज को इसलिए कह रही हूं कि भारी तादाद में बात करें, जो डेलीगेशन, जो लोग आए थे, विदेशी मेहमान, वो वहां पर पहुंच रहे थे। शॉपिंग खासतौर पे जो चीजें हमारी भारत की है, जो हम बात करते हैं कि यहां अपने देश में बनाई हुई चीजों को लोग कितना ज्यादा पसंद करते हैं, और दुनिया भर से जब लोग एक जगह पहुंचते हैं तो ये चीजें देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। और साथ ही वो कहते हैं कि हमारा देश जिस तरह से अगर बात करें कला, संस्कृति, सभ्यता में कितना ज्यादा वर्सटैलिटी है यहाँ पर, उसी तरह से थीम भी थी। जिस तरह से आपको तस्वीरें अब आपको दिखाते राकेश कि देखिए यहाँ पर जिस तरह से G20 की जो थीम थी, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसी तरह की तस्वीरें आप देखिए इस वक्त यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि भारत की जो अनोखी अलौकिक जो भव्यता है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। जैसे जैसे राज्य आगे बढ़ते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर से बात कर ले, उत्तराखंड और तमाम सारी चीजें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी इंटरनेशनल मीडिया सेंटर भारत मंडपम में पहुंचे, पत्रकारों का अभिवादन किया।